देखो देवी, जो देवियां होती है ना पतिव्रता स्त्री, उनको बिना अपनी पति की आज्ञा के कहीं घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हमाया। भगवान धर्म का उपदेश करते हुए क्या कहते हैं? भर्तु शुश्रूषणाम स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए परम धर्म की बात है अपनी पति देव की बिना आज्ञा के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तुम उनको छोड़ के आ गए। अच्छा, हो सकता है तुम्हारे पति वृद्ध हो गए हो सकता है तुम्हारे पति रोगी हो गए हो सकता है तुम्हारे पति तुम्हारी बराबर सुंदर नहीं है, कुरूप हो सकता है तुम्हारे मन में जितनी धन की इच्छा है उस धन की लालसा को आपके पतिदेव पूरी नहीं करते हो। लेकिन देवी, किसी भी स्थिति में पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि उसको अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पति स्त्रीण हातव्यो लोके सुभिर पातकी। ध्यान से सुनना देवियों, कैसा? दुश्शीलो, क्रोध करने वाला पति हो, दुर्भगो, दुर्भाग्यहीन हो, धन नहीं हो, वृद्धो, अगर वृद्ध हो गया हो, जड़ो, जड़ मतलब मूर्ख व्यक्ति को कहा गया, वो किसी की बात न मानता हो, जड़ो, रोग्य धनोपिवा, अगर रोगी भी हो, बिस्तर में पड़ा है पतिदेव, तुम घूम करके चटपट करके महाराज बैग टांग के चल दिए और खूब शॉपिंग कर रहे हो, खूब घूम फिर रहे हो, वहां भोजन पानी नहीं मिल रहा है, राधे राधे। अगर तुम्हारा पति वृद्ध हो गया है या रोगी हो गया है तो भी ऐसी स्थिति में पति स्त्रीण हातव्यो लोकेप्सु विरपातकी, ऐसी स्थिति में भी अगर कोई देवी अपने पति को छोड़ देती है तो लोक में उसका अपकीर्ति होती है, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता। तुम्हें एक कहानी सुनाऊं पतिव्रता स्त्रियों की। देवियों, पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, इतनी शक्ति होती है देवी, इतनी शक्ति होती है। एक बेचारे पतिव्रता देवी थी, उसका पति लकड़हारा लकड़ी काटकर जंगल से लाता और अपने जीवन को यापन करता था। एक बार की बात, वह लकड़ी काटकर जेठ के महीने में लेके आया, गर्मी का समय था, थक गया, माथे पर पसीना आया हुआ था। घर में आकर लकड़ी के गट्ठर को रखा तो पत्नी ने एक हाथ का पंखा लिया, उसकी हवा करने लगी, उसको भोजन प्रसाद पवाया, उसको भोजन खिला करके उसको वहीं बिठा लिया, उसकी बीजना से हवा करने लगी पंखे से। पतिदेव थका हारा था, भोजन करने पर थोड़ा नींद आने लगी, उसने अपनी जंघा पर सर रख करके पत्नी की और सो गया। महाराज सोया तो सोया, पत्नी उसकी हवा करती रही और पतिदेव सो रहा है और सोते हुए पत्नी को जगाना नहीं सकती है। अब पहले के समय में क्या हुआ करता था, आंगन बनते थे, है ना। अब तो आंगन रहे नहीं महाराज, घर में जगह ही नहीं है, उतनी गिनती की जगह है। तुम कहो राधे राधे, अब छोटे छोटे घर हो गए ना, पहले बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे। अब तो तुमको एक मंजिल पे एक भाई, दूसरी मंजिल पे दूसरा भाई, तीसरी मंजिल तीसरा भाई। अब भाई तो भाई, अब कोई दूसरे भी रहने लग जाते। फ्लैटों में चले जाओ तो महाराज चार, 2 कमरे में तुम, 2 कमरे में तुम, 2 कमरे में तुम। बोलो राधे राधे। लेकिन पहले आंगन हुआ करते थे, आंगन में अग्नि को रखा करते थे। अब तो तुरंत लाइटर लिया, राधे राधे, गैस जला दी है। पर पुराने समय में आंगन में अग्निकुंड बना रहता था और उसमें आग दबी रहती थी। उस पतिव्रता स्त्री का पति तो उसके सर पर रखकर, पैर पर सर रख के सो गया, वह हवा कर रही थी। उसने देखा उसका छोटा सा बालक जो घुटुअन घुटुअन चलना जानता था, वो चलते चलते उस अग्निकुंड की ओर जा रहा। उसके मन में आया, अब क्या करूं, पति सो रहे हैं,
अगर मैं पतिदेव को जगाती हूं तो नींद से जगाने पर मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तो पति को जगा नहीं सकती। और अगर मैं पति को नहीं जगाऊंगी तो मेरा बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा है, वह जल करके भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। उसने भगवान का ध्यान किया और मन ही मन उस पुत्र मोह को त्याग करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जब नेत्रों को बंद किया तो पुत्र मोह से उसके नेत्र सजल हो गए, उसकी अश्रुधारा बहने लगी। अश्रुपात इतना हुआ महाराज कि उसके शरीर से निकल करके उसके पैर तक उसका अश्रु आ गया। पतिदेव का सर रखा था, उसके गाल पर जल आया, गीला लगा, वह जगह, नींद खुली। क्या हुआ? देखा पत्नी रो रही है। क्यों? तुम क्यों रो रही हो देवी, क्या बात है, कोई कष्ट है? उसने बोला क्या बताऊं पतिदेव, आप तो सो गए थे लेकिन हमारा जो छोटा बालक है वो अग्नि कुंड में जा करके गिर गया, कूद गया है, वह जल गया होगा। अरे तू पागल है, तूने उसको क्यों नहीं देखा? दौड़ करके वह पति जाता है तो अग्नि कुंड में भी वह बालक इस प्रकार किलोल मार के खेल रहा है जैसे मानो फूलों में खेल रहा हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अग्नि में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि जो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करते हुए और अपने बालक को न देख करके पति की सेवा को नहीं छोड़ती है, तो अग्नि में भी वो सामर्थ्य नहीं है उसके पुत्र को जला सके। पति की तो बात क्या महाराज, इतनी बड़ी बड़ी सती साध्वी हुई है कि यमराज से भी अपने पति के प्राणों को प्रदान कर लाई है। बोलो राधे राधे।